क्या आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज इतने फेमस कैसे हो गए? आइए आज उनकी लाइफ के बारे में बताता हूँ। 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसौल में रामा देवी और शंभू पांडे के यहाँ अनिरुद्ध पांडे यानी प्रेमानंद महाराज का जन्म हुआ। प्रेमानंद महाराज के माता पिता दोनों बहुत धार्मिक थे। वैसे प्रेमानंद महाराज के दादा ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और बाद में इनके पिता भी सन्यासी हो गए थे। परिवार का माहौल बहुत सात्विक था और धर्म ग्रंथों का पाठ हमेशा होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत के ज्ञानी थे और घर में भागवत गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। किसानी ही मुख्य काम था जिससे परिवार चलता था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। महाराज जी ने बचपन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। 5वीं कक्षा पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थीं। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग ही अपनाना है। इस निर्णय को उन्होंने अपने माता पिता से साझा किया और वो परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रेमानंद महाराज ने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और उन्होंने बहुत साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया था। वो केवल थोड़े से कपड़े पहनते थे और गंगा के जल का ध्यान करते थे। जो भी भोजन मिल जाता उसी से गुजारा करते थे। चाहे जितनी भी ठंड हो, वो हर दिन गंगा में 3 बार स्नान जरूर करते थे। वो कई बार भूखे और प्यासे भी रहते थे और लंबे उपवास करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। कहते हैं कि सन्यास के रास्ते पर चलते हुए प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए। महाराज जी बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वो वृंदावन की ओर आए थे। एक दिन जब वो बनारस के एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ। एक संत की सलाह पर उन्होंने 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुभव किया और ये महीना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने सन्यास का मार्ग छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना। रासलीला ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि महाराज जी इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि मथुरा ही उनका स्थायी निवास बन जाएगा।